हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 9 को। इससे पहले हमने अध्याय 8 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। अध्याय 9 है हमारा यहाँ पर भार, ठीक है ना। बोला गया शिक्षक के साथ मिलकर के एक खिलौना तराजू बनाइए और इमली के बीजों को नीचे लिखे गए चीज़ों को तौलिए। जैसे कि यहाँ पर रबड़ है तो रबड़ को तौलना है, चौक को, कंकड़ को, पेंसिल को, माचिस के डिब्बे को, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाए गए हैं। समझ गए ना। आगे आइए। अब यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है ना कि मेरे पास 3 बीज है, मेरे पास 4 बीज है, मेरे पास 5 बीज के बराबर है। तो ऐसे कैसे हुआ सोचना है और शिक्षक के साथ आपको चर्चा करना है। आगे बढ़िए। यहाँ देखेंगे ना, ये है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी। ये सभी यहाँ पर बटखारा है। जब भी आप मार्केट जाते होंगे या फिर फ्रेंड्स कहीं से भी अगर बाजार से सामान लाते हैं ना, तो इस प्रकार से बटखारा का यूज रहता है ना। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपको करना क्या है ना, यहाँ पर बोला क्या गया है जो पढ़िए। बोला गया है कि जिस प्रकार से हमने लंबाई को मीटर और सेंटीमीटर में मापा था ना, वैसे ही भार या वजन को किलोग्राम या ग्राम में मापते हैं, ठीक है। बोला गया कि अपने शिक्षक से कहिए आपको तराजू और बाट दिखाएं, है ना। तो आप यहाँ पर स्कूल में जाएंगे तो तराजू और बाट देखिएगा। वैसे शिक्षक से क्या कहना, आप तो मार्केट में जाइए ना, बाजार से कुछ सामान लाना, आप खुद यहाँ पर देख लेना, है ना। बोला गया है बाट पर क्या लिखा रहता, पहले बाट पर, दूसरे बाट पर, तीसरे, चौथे, पाँचवें। तो देखेंगे ना। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक तराजू भी आ गया है। पहले क्या होता था ना कि बाट पर लिखा हुआ रहता था, किसी में यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 50 ग्राम, ठीक है, किसी में 100 ग्राम, किसी में देखेंगे तो 250 ग्राम, किसी में 500 ग्राम, किसी में 1 केजी। इसी तरह से 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी। अच्छा, 2 केजी के बाद यहाँ पर 3 केजी नहीं, डायरेक्ट 5 केजी का बटखारा आता था, ठीक है। वही सब यहाँ पर लिखना है। जैसे 1 केजी है, फिर आता था 2 केजी का, फिर आता था 5 केजी, फिर आता था 10 केजी। इतना सारा दिया गया तो भर दीजिए, लिख देंगे। छठे बाट पर, सातवें बाट पर, आठवें बाट पर। बोला गया इनमें से सबसे बड़ा बाट कौन सा था, आप देखिए ना, सबसे बड़ा कौन है, 10 केजी का है भी, है ना। तो लिख देंगे 10 केजी वाला। और सबसे छोटा 50 ग्राम, ठीक है। वैसे 25 ग्राम वाला भी आता था। चलिए आगे। फिर बोला गया कि अपनी कक्षा में या बरामदे की ना किसी भी जगह पर तराजू लगाइए और तराजू के एक पलड़े पर 1 किलोग्राम का बाट रखिए और दूसरे किलोग्राम पर 200 ग्राम का बाट रखिए, तब पलड़ा किसका झुकेगा। तो आप बताइए ना, जो भारी रहेगा पलड़ा तो उसी की तरफ झुकेगा। तो ज़्यादा भारी 1 केजी वाला होगा कि 200 ग्राम वाला, तो 1 केजी वाला। तो लिखेंगे 1 केजी वाला। फिर कौन सा बाट अधिक भारी होगा, तो बिल्कुल सही है, 1 ही केजी वाला भारी होगा ना। 200 ग्राम वाला तो हल्का ही होगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे आगे। यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला गया हमारा कि 1 किलोग्राम का बाट 200 ग्राम के कितने बाटों के बराबर होगा। 1 किलोग्राम बराबर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 1000 ग्राम होता है। और 200 ग्राम को यहाँ पर 1000 ग्राम पर लेकर जाना है, तो 200 ग्राम में ना 5 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो 200 × 5 हमारा होगा 1000 ग्राम। तो कितने बाट के बराबर होगा, तो लिखेंगे 200 ग्राम के 5 बाट के बराबर होगा, है ना। चलिए फिर अब तराजू के एक पलड़े पर 1 किलोग्राम का बाट रखिए और दूसरे पलड़े पर 100 ग्राम का बाट रखिए। तो 1 किलोग्राम वाला बाट 100 ग्राम के कितने बाट के बराबर होगा, तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। लेकिन हमको 100 ग्राम को 1000 बनाना है, तो क्या करेंगे, 100 में 10 से गुना करेंगे। तो कितने ग्राम तो बोला गया था यहाँ पर, तो 100 ग्राम का कितना बाट रखना पड़ेगा, तो 10 बाट रखना पड़ेगा, तब हमारा 1 केजी होगा। समझ गए ना। यही काम 500 ग्राम के बाट के साथ कीजिए। तो 500 ग्राम यहाँ पर अगर है, ठीक है, तो इसको अगर हमको 1 केजी बनाना है, तो इसको 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 के 2 बाट रखेंगे तो हमारा यहाँ पर 1000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, बताना है ना कि दुकानदार आधा किलोग्राम शक्कर तौलते समय तराजू पर कौन सा बाट रखेगा। जैसे कि हम सब यहाँ पर बोल देते हैं ना कि आधा किलो लाइए, 1 केजी लाइए, लेकिन यहाँ पर बाट कितना रहता है, तो आधा केजी में 500 ग्राम रहता है। अब बोला गया पाव केजी, पाव बोलता है पाभर को, अब पाभर बोलता है किसको, तो 250 ग्राम के। अब फिर से दुकान जाइएगा ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दुकानदार कौन सा बाट का प्रयोग कर रहा है। फिर करें क्या, आधा किलो शक्कर तौलने के लिए किन किन बाटों का उपयोग कर सकते हैं। तो आधा केजी किनेंगे ना सब्जी, तो 500 ग्राम का उपयोग करेंगे, नहीं तो 250 ग्राम को 2 गो, तभी ना 250 500 हो जाएगा, नहीं तो 100 ग्राम के 5 गो, है ना। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही, तभी ना 500 ग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अलग अलग यहाँ पर बाट का उपयोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर भरना है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, आधा किलोग्राम बराबर 500 ग्राम, पाव केजी यानी कि 250 ग्राम, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इस प्रकार से ना यहाँ पर दिया गया है बहुत सारे फिगर, इनको आपको सॉल्व करना है। कैसे, यह है 100 ग्राम,
ये है 50 ग्राम 50 ग्राम, तो इधर लिखेंगे 50, इधर लिखेंगे 50, तो बराबर हो जाएगा ना, 50 50 100 ग्राम इधर भी हो जाएंगे। 200 ग्राम में 100 ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम इधर 100 ग्राम इधर। चलिए आगे, यहाँ देखेंगे ये है 500 ग्राम, तो कितने ग्राम का है, एक है 100 ग्राम, फिर है 200 ग्राम, फिर है 200 ग्राम, हो गया ना 500 ग्राम। आगे आइए, 1 kg है, इधर कितना है 5500 ग्राम, जब 5500 ग्राम यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 kg, है ना। चलिए आगे देखेंगे इधर, यहाँ पर क्या बोला गया है ना, जो यहाँ पर समझेंगे पहले। दुकानदार के पास 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम इस प्रकार से यहाँ पर बांट दिया गया है, देखिएगा। 250 ग्राम लेना है तो 200 ग्राम का 50 ग्राम देगा। तो उसी प्रकार से अगर 750 ग्राम लेना होगा तो एक 500 ग्राम, एक 250 ग्राम लेगा, है ना। 5 kg है तो एक 5 kg वाला बांट ले लेगा, kg ही लिख देते हैं, एक 500 ग्राम वाला, तो हमारा हो जाएगा 5 kg 500 ग्राम, ठीक है। चलिए आगे है ना, यदि दुकानदार के पास केवल 50 ग्राम के बाट है तो 250 ग्राम चाय लेना है, तो 50 ग्राम के कितने बाट चढ़ाएगा, तो 50 ग्राम के 5 बाट चढ़ाएगा। कैसे, क्योंकि 50 पच्चे करेंगे तो 250 आएगा, तो आंसर ये वाला 5 आएगा। यदि दुकानदार के पास 500 ग्राम का केवल बाट है तो दुकानदार उपरोक्त चीज़ों को किन किन मात्राओं से तौल पाएंगे और कैसे। यहाँ पर देखिए नीचे प्रश्न दिए गए हैं। बोल अच्छा पहले ये देखिए, यदि दुकानदार के पास केवल ना 500 ग्राम के बाट है तो दुकानदार उपरोक्त चीज़ों को कैसे मापेगा। तो देखिए 500 ग्राम है, अगर 1 किलो लेगा तो 500 ग्राम के 2 बार चढ़ाएगा, 2 किलो लेगा तो 500 ग्राम के 4 बार चढ़ाएगा, 30 प्रकार से माप लेगा। समझ गए ना। पहला नंबर देखेंगे, दीपा ने 500 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम नाशपाती खरीदी, तो उसे कुल कितने ग्राम का सामान मिलेगा। तो 500 ग्राम तो चीनी और 250 ग्राम नाशपाती, तो 500 और 250 हो जाएगा यहाँ पर 750 ग्राम, ठीक है। आगे आइए, अमिता ने 2 kg चावल कीना है और 1 किलो दाल कीना है, तो उसे कुल कितना सामान मिला है। तो 2 kg है 1 kg है, तो टोटल कितना सामान मिलेगा 3 kg। बोला गया है ना कि बड़े बोरे में 50 किलोग्राम चावल है और छोटा बोरा में 25 किलो गेहूँ है, तो गेहूँ चावल से कितना अधिक है। देखिए 50 किलो चावल और 25 किलो गेहूँ को घटा दीजिए, तो 50 में से 25 घटाएंगे ना तो पता चल जाएगा कि जो बड़ा बोरा है उसमें छोटा बोरा से 25 kg चावल अधिक रखा हुआ है। केजी है तो केजी लिख दीजिए, केजी को ही यहाँ पर किलोग्राम बोलते हैं, शॉर्ट में केजी है ना। चलिए, नमक एक पैकेट में 1 kg नमक है, तो ऐसे 7 पैकेट का नमक कितना होगा। देखिए 1 kg पैकेट में 1 नमक, तो 7 kg पैकेट में 7 नमक हो जाएगा, है ना, यानी 7 kg हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7 kg। अगला है 25 किलोग्राम अंगूर को ना 5 डिब्बों में बराबर बराबर बांटना है। 25 kg को 5 बराबर बराबर में बांटना है, तो 5 से भागा देंगे, तो 5 पचे 25, तो कितने किलोग्राम यहाँ पर अंगूर आ जाएंगे, तो 5 5 kg अंगूर सभी डिब्बे में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है पता लगाने के लिए। अस्पताल में नर्स आपका वजन कैसे मापेगी, क्या आपका भार तौलने का कोई और तरीका देखा है। देखेंगे अस्पताल में आपका वजन कैसे मापेगी, तो लिख लेंगे तौलकर या फिर वेटिंग मशीन से, उसी को बोलते हैं। क्या आपने भार तौलने का और तरीका देखा है, तो हाँ ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखेंगे ना तो 2 3 तरीके से वजन पाता है। एक पहले रहता था यहाँ पर डिजिटल 1 2 3 4 रहता था, मतलब कि अब यहाँ पर डायरेक्ट आ गया है, उस पर केजी आपको बता देगा। आप जाएंगे हॉस्पिटल में तो देखिएगा, यहाँ देखिए वजन तो ऐसे ही तौल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ना तरीका, देखिए पता लगाने बोला गया था, ये ऐसे करके तराजू से वजन तौलेंगे नहीं ना। देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर तराजू पर तौलेंगे, या ऐसे तौलेंगे या ऐसे, तो वजन कैसे तौलते हैं इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, बता देगा आपका वजन कितना है, ठीक है। तो इस पर टिक मार देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 9 आज समाप्त हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि एक्सरसाइज 9 तक सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं कि नहीं। समझ गए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।